एवरीवन, मैं आप सभी का आर्यन वर्मा स्वागत करता हूं पढ़ाई घर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आप सभी के लिए हर सब्जेक्ट की बैक टू बैक वीडियोज प्रोवाइड की जा रही है। आप इन सभी चीजों को देखना ना भूलें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी अपना करें, ताकि हमें जो है और भी ज्यादा एक मोटिवेशन मिले और मैं आप सभी के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज को लेकर के चलूं। तो चलिए, आज आप जैसा कि देख पा रहे हैं, नाउन का हमारा ये थर्ड सेशन है, जहां पे हम लोग नाउन के लेटेस्ट सवाल को देखते हुए चल रहे हैं। नाउन की कैसी कैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इन सभी पे बात करेंगे। अब आप सभी के लिए नाउन के फुल कॉन्सेप्ट भी आएंगे, जहां पे हम देखेंगे किस तरीके से हमारा पेपर पूछता है। इन सभी पहलुओं पर बातें होगी। तो चलिए, समय को ना ज्यादा वेस्ट करते हुए सीधे हम लोग टू द पॉइंट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज आपके लिए जो पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर यह है, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा है, द बिजनेसमैन ऑल्सो इंसिस्टेड दैट पुलिस हैड इशूड हिम सेवरल समन। इस क्वेश्चन में क्या इंप्रूवमेंट होगा, पेपर आप लोगों से ये पूछता है। क्लियर है? तो चलिए, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आप यहां देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा इंप्रूवमेंट का है। बताना है कि इस दिए गए 4 ऑप्शंस में कौन सा इसका इंप्रूवमेंट है। अगर आपको ये सही लगता है तो हमें नो इंप्रूवमेंट चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, पढ़िए जरा, क्या लिखा है? सेवरल। अगर आपको जब कभी भी सेवरल लिखा हो या फिर आपको मेनी लिखा हुआ नजर आता है, ऐसे कई सारे वर्ड है, तो इसके बाद आने वाला नाउन का जो कैटेगरी होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? प्लुरल काउंटेबल नाउन। क्लियर है? इस वजह से हम लोगों को इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। और यहां पर आप जो देख पा रहे हैं, ये जो समन्स लिखा है, ये समन्स लिखा है, ये आपका इसका प्लुरल बनाने के लिए हमें इसके साथ जो है ईएस मेंशन करना पड़ेगा। तो आप जरा देख सकते हैं कहां पर ऐसा लिखा हुआ ऑप्शन है। तो लिखा है दैट द पुलिस हैड इशूड, है ना, ये रहेगा हिम सेवरल समन्स। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा। यही आपका आंसर है। ये सवाल आप देख सकते हैं CHSL का सवाल है, जो कि 13/3/2023 को शिफ्ट 4 में पूछा गया था। काफी आसान सवाल है। नहीं, आप कई सारे प्लुरल बनाते हैं, बस का प्लुरल आप बनाते हैं बसेस, क्लास का प्लुरल बनाते हैं क्लासेस, उसी तरह से एस होने वाला के साथ हम लोग एस लगा दिए। लेकिन बच्चे कंफ्यूज इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एस लगा हुआ है यानी ये ऑलरेडी प्लुरल है। नहीं, इसमें हमें इसका प्लुरल बनाने के लिए एस जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमारा ये है, देखिए जरा पढ़ के क्या लिखा है। An 8 years old girl has made this beautiful painting, है ना। ये सवाल हमारा यूनिट चैप्टर से लिया हुआ है और ये यूनिट आपका जो है देख सकते हैं, आपको पढ़ाया भी गया है। ऐसे कई सवाल आपको डे 1 डे 2 में भी कराया गया है। इसको आप देख सकते हैं आराम से। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा गर्ल क्या है? तो गर्ल बेसिकली हम अपने आप में नाउन हो गया। क्लियर है? और नाउन से पहले ये जो हमारा यूनिट इस्तेमाल किया गया ईयर्स, वो ईयर्स नहीं होगा, हमको सिर्फ और सिर्फ बोलना पड़ेगा क्या? ईयर बोलना पड़ेगा। यानी इस सवाल में बताइए क्या एरर है? तो यहां पर एन 8 years old नहीं लिखेंगे, है ना। बात समझ रहा है? एन 8 year old लिखेंगे, ईयर्स नहीं होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हुआ। अगला सवाल ये देखिए बड़े ध्यान से। The Commonwealth Games had a grand opening ceremony with a spectacular cultural performing। ठीक है, अब इसमें क्या एरर है जरा देखिए। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एक नाउन से तो है, लेकिन ये बेसिकली हम लोगों को एस्पेक्ट समझना है। ग्रामर के क्या फंक्शनल एस्पेक्ट होते हैं, उसको बिना समझे हम इस सवाल को नहीं बना सकते हैं। तो जरा उसके फंक्शनल एस्पेक्ट को समझते हैं, है ना, कि नाउन कब होता है, कब हम किसको प्रोनाउन कहेंगे, कब वो एडजेक्टिव होगा, इन सभी चीजों पर बात करना होगा। तो इन सभी चीजों के लिए जो बैक टू बैक वीडियोज होगी उसको जरूर से देखेंगे, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। आइए तो बात करते हैं इस अपने पहलू पर। देखिए क्या कर रहा है कॉन्सेप्ट। कहता है कि जब कभी भी अगर हमें लिखा हुआ नाउन नजर आता है, क्या नजर आएगा? नाउन नजर आएगा। तो नाउन से पहले हम लोग नाउन मेंशन नहीं करते हैं, है ना। अगर हम नाउन लिखते हैं तो नाउन के पहले जो है हम लोग अगर नाउन लिखते हैं तो ये कहना क्या है? गलत है। इसके जगह पर हमें यूज करना होगा क्या? तो इसके जगह यूज करना है एडजेक्टिव। नाउन के पहले नाउन नहीं आता है, क्या आता है सरकार? एडजेक्टिव आती है। नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। उसी तरह से अगर बात करते हैं तो एडजेक्टिव के पहले
एडजेक्टिव का जिक्र नहीं होता है, एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव का जिक्र नहीं होता है, इसके जगह पे हम इस्तेमाल करने का काम करते हैं क्या, तो इसके जगह हम इस्तेमाल करते हैं आपका एडवर्ब। ठीक है, यहां देख लिए बड़े ध्यान से क्या लिखा गया है, नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के पहले क्या होगा, तो आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर है, आइए और बातें करते हैं। इसी तरह से अगर हम किसी एडवर्ब के पहले बात करते हैं तो हम एडवर्ब के पहले एडवर्ब लिख सकते हैं, एडवर्ब के पहले एडवर्ब लिख सकते हैं। यानी ये हमारा मीनिंग समझ में आया क्या, कि जब कभी भी अगर हम लोग नाउन यूज करते हैं तो नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ठीक है, एडजेक्टिव के पहले क्या आता है, तो एडजेक्टिव के पहले आपका एडवर्ब आता है और एडवर्ब के पहले कोई और एडवर्ब आ सकता है। यानी मीनिंग क्या समझ में आ रहा है, यहां देखिए लिखा गया है कल्चरल, है ना, किसी वर्ड के लास्ट में अगर एल लगा है तो ऐसे हम लोग उसको ग्रामेटिकल प्रोफाइल में सफिक्स के रूप में जब जानते हैं तो हमारा एडजेक्टिव होता है। और आप बताइए एडजेक्टिव किसके पहले आता है, नाउन के पहले। इस वजह से परफॉर्मिंग कहना गलत है और हम लोगों को यहां पर बोलना पड़ेगा कल्चरल परफॉर्मेंस। क्या बोलना पड़ेगा, कल्चरल परफॉर्मेंस। ये हमारा सही आंसर है, राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा, देख लीजिए कल्चरल परफॉर्मिंग कहना गलत है, सी फॉर चाइना आंसर होगा कलर। क्लियर होगा, क्लियर है ना, तो परफॉर्मेंस होगा परफॉर्मिंग की जगह पर। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, बड़े ध्यान से इसको भी देखिए, ये सवाल भी आपका इंप्रूवमेंट का ही है। लिखा है द स्नो स्टॉर्म विल इफेक्ट थाउजेंड ऑफ ट्रैवलर्स। अगर आप देखेंगे तो ये यूनिट चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे इसको क्या बताया जा रहा है, जब कभी भी अगर हम यूनिट लिखते हैं इसके बाद ऑफ लिखते हैं और इसके बाद जो नाउन होता है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बेसिकली इनडेफिनिट कहते हैं। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन इनडेफिनिट कहते हैं। और इनडेफिनिट यूनिट का प्लूरल के लिए हम लोग दोनों का प्लूरल बनाते हैं। दोनों का प्लूरल बनाएंगे तो दोनों का प्लूरल कैसे बनेगा, तो यहां देखिए ये भी प्लूरल होगा और ये हमारा जो नाउन है ये भी प्लूरल होगा। समझ पा रहे हैं, ये भी प्लूरल और आपका ये भी प्लूरल, और आगे आने वाला जो वर्ब है वो भी हमारा कैसा होगा, प्लूरल होता है। तो यहां देख लीजिए जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट थाउजेंड ऑफ ट्रैवलर्स। इसका इंप्रूवमेंट होगा क्या, अफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ ट्रैवलर्स। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, अफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ ट्रैवलर्स। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, देखिए बड़े ध्यान से, लिखा है दे हैड टू वेट फॉर लगेज टू बी पुट इनटू द कैब बिफोर दे देमसेल्फ गॉट इनटू इट। यहां पर आप एक वर्ड नजर आ रहा है, देखिए बड़े ध्यान से, लिखा हुआ है, पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है, लगेजेज। तो मैं आपको बता दूं लगेजेज वर्ड नहीं होता है, जैसे फर्नीचर्स नहीं होता है ना, लगेजेज नहीं होता है, क्रॉकरीज नहीं होता है, सीनरीज नहीं होता है, ये सब हमारा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है और इन सभी का प्लूरल हम लोग नहीं बनाएंगे। इस वजह से हमारा लगेजेस कहना गलत है ना, इसके जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे, आप देख लीजिए इसमें से कौन सा है ना, किस पार्ट में एरर है, तो ये फॉर द लगेजेस नहीं होगा, ओनली लगेज होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे क्लियर होगा, करेक्ट आंसर हमारा बी फॉर बॉम्बे है। चलिए अगला सवाल हमारा देखिए क्या बोल रहा है, दिस फर्नीचर, कितने बार रिपीटेड सवाल है ये, देख लीजिए CHSL का 17/3/2020 में पूछा गया है ना सवाल, ये है आपका, देखिए बड़े ध्यान से लिखा है, ये आपका सिर्फ सेकंड है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। फर्नीचर्स नहीं होता है, जैसे अभी हमने कहा कि क्रॉकरीज नहीं होता है, सीनरीज नहीं होगा, ये सब हमारा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है और इसका प्लूरल हम नहीं बनाएंगे, इसलिए फर्नीचर्स कहना गलत है, ओनली फर्नीचर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना करेक्ट हुआ। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है ना। बस पढ़ने के लिए आप एक माहौल बनाइए, उसी माहौल के अकॉर्डिंग आप स्टडी करेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप वैसे नहीं कर पाए तो बहुत ही मुश्किल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिए, अगला सवाल को जरा एक बार रीड करेंगे है ना, उसके बाद इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हमारा जो कह रहा है, बड़े ध्यान से देखिए, लिखा है टू बी रेडी फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्चुअल मीन ऑफ प्रिजर्विंग हार्मोनी। फिर से वही बात देखिए, जब कभी भी आपको वन ऑफ लिखा हुआ नजर आता है तो आगे आने वाला नाउन प्लूरल होता है और हम इसके लिए सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर देख लीजिए वन ऑफ द मोस्ट इफेक्चुअल मीन लिखा गया है जो कि गलत है, होना चाहिए क्या, मीन्स होगा।
क्या होगा, मीन्स। तो इसके लिए इंप्रूवमेंट का सवाल था। इंप्रूवमेंट को अगर हम देखते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट है ना इफेक्चुअल मीन्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए किस ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है, मीन्स होना चाहिए। तो आपका वन ऑफ द मोस्ट इफेक्चुअल मीन्स ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल के साथ जाएंगे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे शिकारियों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आई हैड अ हार्ड टाइम पेइंग द ड्राइवर एज आई हैड ओनली 100 रुपीज नोट। आसान सवाल है, इसको भी देखिए बड़े ध्यान से। यहां जो लिखा गया यूनिट का 100 रुपीज नोट जो लिखा गया है यही हमारा गलत है। क्या होना चाहिए, 100 रुपीज नोट, रुपीज नहीं होगा, 100 रुपी नोट होगा। ठीक है ना। आई हैड हार्ड टाइम पेइंग फॉर द ड्राइवर डेट आई हैड ओनली, है ना, और क्या होना चाहिए, 100 रुपी नोट। समझ में आ रहा है, इसलिए यहां से एस हटाएंगे और लिखेंगे 100 रुपी नोट, क्योंकि यहां पर हमारा कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसीलिए हम ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे के साथ जाना सही समझेंगे। ओनली 100 हंड्रेड्स नहीं होगा, ओनली लिखा है 100 रुपी नोट, ऐसा लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए बड़े ध्यान से, देखिए जरा क्वेश्चन में क्या कुछ लिखा है आप सभी के लिए। देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या समझ में आता है, लिखा है माई विजिटिंग टू माई फैमिली। यहां देखा जाए तो ये हमारा जो टू है ये बेसिकली अपने आप में प्रेपोजिशन हुआ, ये एक नाउन हो गया और ये भी एक नाउन हो गया। क्लियर है। तो हम पहला वाला नाउन हमारा सब्जेक्ट होता है और इसके अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो यहाँ आर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। इस वजह से हम लोग यहाँ पर आप देख लीजिए क्या होना चाहिए, है ना। तो हम लोगों को आर नहीं लिखना है, इज लिखना है। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली करेक्ट हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या करा, देखिए बड़े ध्यान से, कितना ही आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। टू इज इट इजी द सीनरीज ऑफ कश्मीर। अभी अभी जैसा कि मैंने बताया सीनरीज, क्रॉकरीज, फर्नीचर्स ऐसे वर्ड नहीं है, क्योंकि ये हमारे प्लुरल नहीं बल्कि ये हमारे, है ना, अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर होते हैं। इसीलिए हम लोगों को सीनरीज कहना गलत है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, सीनरी बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लिया जाए कि मैं अगर फोन निकालूं और फोन में, है ना, सेल्फी लूं, तो बताइए बैकग्राउंड में क्या आएगा, तो ये जो टेक्स्ट है ये तो आएगा। लेकिन अगर हम यही सेल्फी को कश्मीर के वादियों में लेंगे तो बताइए क्या आएगा, तो वहां बहुत सारा कुछ आ सकता, पहाड़ आ सकता, झरना आ सकता, है ना, खुला आसमान आ सकता, कितने सारे चीज से बनकर मिलकर बना सीनरी। इसीलिए सीनरीज नहीं सीनरीज होगा, परफ्यूमरीज नहीं परफ्यूमरी होगा, सारा कुछ बताया जाएगा। चलिए इस वजह से हम लोगों को सीनरी कहना सही है, तो आपका यही आपका ए फॉर एप्पल करेक्ट हुआ, इसी पार्ट में हमारा आंसर था। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। आई हैव नो डाउट दैट गिरीश इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अभी अभी क्वेश्चन देखें कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है मेरे दोस्तों, तो सर प्लुरल होता है। इस वजह से स्टूडेंट्स कहना आपका बिल्कुल ही गलत है, हम यहां लिखने का काम करेंगे क्या, स्टूडेंट्स। तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली हमारा राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ के चलेंगे तो, क्योंकि पढ़ने के लिए हम लोगों को ना अपने टाइम को मैनेज करना जरूरी है। आप पढ़ने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम समय दीजिए। अगर आपको वाकई में सिलेक्शन चाहिए तो आप बिल्कुल ऑनेस्टली आप एकदम से पढ़ाई करें। जितना आप अपने पढ़ाई के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे उतना ही ज्यादा, उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर हम किसी सिलेक्शन में ज्यादा नंबर से छूट जाते हैं ना तो तकलीफ कम होता है, लेकिन अगर हम कम नंबर से छूटते हैं, किसी का सिलेक्शन 0.25 नंबर से अगर पीछे रह गया तो समझ लीजिए, है ना, उसके लिए और ज्यादा दिक्कत है, उसको काफी तकलीफ लगेगा। इसलिए ऐसा सिचुएशन ना आए, इसलिए कोशिश करिए अपने पढ़ाई को, अपने स्टडी को पूरी टाइम दे और एकदम से ऑनेस्ट होकर ईमानदारी पूर्वक पढ़े। कुछ दिन चीजों को अवॉइड करें, फिर आपके पास सिलेक्शन होगा और आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना। क्योंकि वो एक लाइन कही जाती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो यारो, मजबूरियों को मत कोसो यारो, हर हाल में चलना सीखो। आज दुनिया में किसको प्रॉब्लम नहीं है, सभी को प्रॉब्लम है। इसलिए बड़े ध्यान से टाइम के साथ चलिए और टाइम टू टाइम मेहनत करिए। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं।
अगला सवाल हमारा क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एनीथिंग विथ हर बिकॉज ऑफ हर एंग्री। देखिए तो हर एंग्री जो है आप देख पा रहे हैं, ये एंग्री हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है और हमें नाउन चाहिए होता है, तो नाउन बनाने के लिए इसका हम करेंगे एंगर। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोगों को पूछा जाता है पेपर में कि कौन से वर्ड का कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, तो इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिखाया जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना करेक्ट होगा, यही हमारा है। इसमें हम लोगों को एंगर लिखना होगा, ये आपका राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल की तरफ, मिसेस संगीता, है ना, मिसेस संगीता मलिक इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर। देखिए कितना आसान सवाल है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। वन ऑफ द टीचर कहना गलत है सर, क्या होना चाहिए, टीचर्स होना चाहिए। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर हमारा सी फॉर चाइना करेक्ट होगा। बार बार इस सवाल रिपीटेड होता है, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से बता रहा हूं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। साइक्लोन आइडिया इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, है ना। देख लीजिए फिर से वही सवाल यहां पर भी लिखा है, वन ऑफ द वर्स्ट, है ना। तो यहां पर क्या होना चाहिए, साइक्लोन्स हो जाना चाहिए, उसमें एस लगा देंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो गया। बिल्कुल आसान सवाल है, आप देख सकते हैं ऐसे कितने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए जरा, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जरा देखिए बड़े ध्यान से, क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन में देखिए, राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट। देखिए फिर से वही बात है, वन ऑफ द फर्स्ट के बाद नाउन कैसा होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या होना चाहिए, वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर हुआ। बहुत आसान सवाल है, बस आप पढ़ने का तरीका तो सीखो, आप पढ़ने की कोशिश तो करिए, उसके बाद सारी चीजें आसान लगेगी। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में एक साथ आ जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सवाल के साथ। अगला सवाल है, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरिज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। इस में क्वेश्चन में हमें एरर बताना है कि इस क्वेश्चन में क्या एरर है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आपका नाउन एंड केस से क्वेश्चन है। किससे है, नाउन एंड केस। नाउन एंड केस, नाउन एंड केस में हम लोग को पोजीशन के बारे में पढ़ना होता है और इसमें हम लोगों को जो फंक्शन पढ़ना है उसे हम जो है पोजीशन बोलते हैं और पोजीशन के लिए हम यूज करते हैं एपिस्ट्रोफी एस। तो इसका इस्तेमाल हम लोगों को इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बड़े ध्यान से सीख लीजिएगा क्या इस्तेमाल है। देखिए इस्तेमाल कुछ ऐसा है, हम लोग पोजीशन के लिए दो सेंस यूज करते हैं, एक जिसे हम बोलते हैं कॉमन पोजीशन, एक हमने कहा कॉमन पोजीशन और एक हमने कहा स्प्लिट पोजीशन। ये कॉमन और स्प्लिट पोजीशन क्या होता है, यहां देखिए, अगर हम कॉमन पोजीशन की बात करते हैं तो क्या होगा और स्प्लिट पोजीशन में क्या होगा, इसको बड़े ध्यान से देखिए। कॉमन पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको एक से ज्यादा नाउन दिया हुआ रहेगा, एक से ज्यादा नाउन रहेगा, जैसे हमने यहां लिख दिया नाउन वन और नाउन टू। अगर कॉमन बताना है तो दोनों के लिए एपिस्ट्रोफी एस हम लोग इंड में लगाएंगे और तब इसके बाद हम लोग लिखने का काम करेंगे पोजीशन। क्या लिखेंगे, पोजीशन। यहां जो यूज हम लोग पोजीशन करते हैं ना, ये जो पोजीशन हमारा यूज होता है ये कैसा होता है, बड़े ध्यान से देख लीजिए। तो ये हमारा या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा या हमारा पीसीएन होगा प्लुरल काउंटेबल नाउन, या हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा अगर कॉमन पोजीशन हुआ तब। लेकिन जब हम स्प्लिट पोजीशन की बात करते हैं तो स्प्लिट पोजीशन में कुछ ऐसा होता है, आपको एक से ज्यादा नाउन तो दिया हुआ रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ स्प्लिट के लिए अलग अलग करने के लिए हमें दोनों के साथ लगाने पड़ते हैं एपिस्ट्रोफी एस। यहां भी एपिस्ट्रोफी और यहां भी एपिस्ट्रोफी, क्लियर है। और इसके साथ आने वाला जो नाउन होता है वो अब कैसा होगा, तो ध्यान दीजिए, इसके साथ जो हम पोजीशन मेंशन करते हैं वो पोजीशन हमारा दो हो सकता है, या तो आपका पीसीएन होगा या आपका यूसीएन होगा। अगर कॉमन पोजीशन हुआ तो ये टर्म, और अगर आपका है ना इस तरीके से हुआ तो हम लोग यहां पर बात करेंगे आपका, देख ही सकते हैं, पीसीएन और यूसीएन।
तो चलिए कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरिज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। अगर कोई कपल है यानी दोनों का घर एक ही होगा, कॉमन पोजीशन है, इसलिए जॉन में एपिस्ट्रॉफी एस नहीं होगा, यानी हमारा आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर। किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा देखिए क्या कहता है। लिखा, योर्स सन्स इन लॉ फ्रेंड इज सीरियसली इल एंड ही वांट्स यू टू सी हिम एज सुन एज पॉसिबल। देखिए, अगर हम कंपाउंड नाउन का वीडियो आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। कंपाउंड नाउन से हम लोग का दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपाउंड नाउन से दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है पोजीशन के लिए, पोजीशन, ठीक है, और दूसरा जो है इसका प्लुरल पूछा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बड़े ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको पोजीशन पूछ रहा है तो हम लोग लास्ट एलिमेंट के साथ प्लुरल पोजीशन के लिए हम लगाएंगे एपिस्ट्रॉफी एस लास्ट में, जब पोजीशन बताना है, यानी कि नाउन के साथ, नाउन के ठीक पहले। लेकिन अगर हमें प्लुरल बताना है तो हम लोग फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। तो चलिए आइए देखिए यहां पर, योर सन्स इन लॉ फ्रेंड, फ्रेंड हमारा नाउन है, नाउन के पहले ये पोजीशन बताना है, इस वजह से लॉ में एस जुटेगा और सन से एपिस्ट्रॉफी एस को हटा देंगे, यानी लास्ट में जुड़ता है जब भी पोजीशन बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए पार्ट में एरर था, ये आपका होगा। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कर रहा है, बड़े ध्यान से देखिए। लिखा है, द डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट द पेशेंट इंटेस्टाइन्स वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली एंड सो ही नीड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है ना? इंटेस्टाइन जो है हमारे बॉडी में कितना होता? दो होता, स्मॉल और लार्ज। जब हम पेशेंट का अच्छे से नहीं काम कर रहा है, यानी हम दोनों की बातें कर रहे हैं, इस वजह से हम उसे इंटेस्टाइन्स कहेंगे और यहां पर वाज नहीं होगा, वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हुआ। बहुत ही आसान सवाल है, इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। अब धीरे धीरे हम लोग टॉपिक को भी चेंज करेंगे, अभी हम लोग की नाउन की प्रैक्टिस चल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए तो वन ऑफ हर फर्मिस्ट बिलीफ, फिर से रिपीटेड सवाल आप देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन कितना सारा कर चुके हैं। बिलीफ का प्लुरल, बिलीफ जो वर्ड है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बिलीफ का हम लोग दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक BELIEF, इसके साथ एस लगा दूं, और दूसरा BELIEVE, है ना, और फिर हम इसके साथ एस लगा दें। अगर हम दोनों ऐसा बनाते हैं तो फर्क क्या है, फर्क को समझिए। अगर आपने ये बनाया है तो ये हमारा हो गया प्लुरल हुआ, जो कि नाउन है। क्या है? नाउन। लेकिन अगर आप ऐसा बनाते हैं तो ये हमारा सिंगुलर हुआ और ये हमारा जो है वर्ब के कैटेगरी में आया। ठीक है ना? तो चूंकि यहां हम लोगों को सब्जेक्ट के रूप में देखना है तो नाउन होगा, इसलिए बिलीव्स बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल आपका करेक्ट आंसर। बहुत आसान सवाल है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिए। द ब्रेदरेन ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगस ड्राउन। डैगस ड्राउन एक इडियम है जिसका मतलब होता है घोर दुश्मनी, विदाउट एनी एपरेंट रीजन। इस सवाल में क्या एरर है देखिए, जैसे आप जानते हैं चाइल्ड का प्लुरल चिल्ड्रेन होता है, उसी तरह से ब्रदर का प्लुरल दो बनता है, एक बनता है ब्रदर्स और दूसरा बनता है हमारा ब्रेदरेन। ये ऑलरेडी प्लुरल है जिसका मतलब होता है भाईचारा। तो जब ये प्लुरल है ही तो इसके साथ अगर हम एस जोड़ते हैं तो ये कायदे से क्या है, गलत है। तो यहां पर एस नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या एरर है, यही है आपका कि ब्रदरेन में से एस को हमें क्या कर देना है, हटा देना है, यानी हमारा आंसर हो गया ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? बात समझ में आ गई? तो ये हमारे आज के थे 20 सवाल जो हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कशन किया। इस वीडियो को बार बार देखें और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।